The question is find the angle between the parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by at their point of intersection other than the origin. हमें इन दोनों पैराबोलास के बिटवीन एंगल फाइंड करना है at the point of intersection other than the origin. So first of all we have to find the point of intersection of these two parabolas, right? So given curves are y square is equals to 4ax and x square is equals to 4by, right? Solving 1 and 2, we get, यहाँ से हम देखो क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट में पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b होल स्क्वायर is equals to 4ax. So x is to power 4, 16 b square is equals to 4ax. Cross multiply x is to power 4, 64 a b square x. लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं यहाँ पर 64 a b square x is equals to 0. कॉमन आएगा x, सो एक्स क्यूब माइनस 64 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखते हैं, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर एक्स क्यूब माइनस 64 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होगा, राइट? तो यहाँ से देखो क्या आएगा आपके पास, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4ab स्क्वायर, सॉरी 64ab स्क्वायर. तो जब हम यहाँ पर x फाइंड करेंगे तो होल टू द पावर 1/3 आ जाएगा. 64 का क्यूब रूट 4 होगा, a रेस टू पावर 1/3 आएगा एंड b रेस टू पावर 2/3 आ जाएगा, राइट? पावर 1/3 तीनों पे अप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से ही आ जाती है. दो वैल्यूज आ गई x की, एक 0 एक ये. तो पॉइंट निकालते हैं. एट x इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, आपका y जो है वो भी 0 आ जाएगा. एंड एट x इज इक्वल्स टू 4a 1/3 b रेस टू पावर 2/3. हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी y की वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4b से फाइंड कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर यानी कि 4 a रेस टू पावर 1/3 b रेस टू पावर 2/3 स्क्वायर अपॉन 4b. यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 16 a रेस टू पावर 2/3 b रेस टू पावर 4/3 अपॉन 4b. 4 से ये कैंसिल आउट होगा, 4 a रेस टू पावर 2/3 एंड b रेस टू पावर 4/3 माइनस 1, ये 1/3 बचेगी. तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, जो दोनों पॉइंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, तो 0 0 आएगा और दूसरा पॉइंट आएगा आपका 4a 1/3 b 2/3 कोमा 4a रेस टू पावर 2/3 b रेस टू पावर 1/3, राइट? तो हमें बताना है अदर देन द ओरिजिन जो पॉइंट होगा उस पर जो एंगल है वो फाइंड करना है, राइट? तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस टाइम पे ये है. अब मुझे एंगल फाइंड करना है. एंगल फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए दोनों की स्लोप्स, तो दोनों का डेरिवेटिव करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, डेरिवेटिव करते हैं 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ आएगा 4a. सो dy बाई डी एक्स 4a अपॉन 2y, राइट? यानी कि 2a अपॉन y. अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूँ, उस पॉइंट को हम p सपोज कर लेते हैं. मान लेते हैं पॉइंट हमारा p है, ठीक है? सो एट पॉइंट p जो स्लोप होगी उसे हम m1 से डिनोट कर लेते हैं. तो यहाँ p पॉइंट से y की वैल्यू पुट करते हैं. y की वैल्यू थी हमारी 4a रेस टू पावर 2/3 b रेस टू पावर 1/3. तो a की पावर क्या बचेगी हमारे पास यहाँ पे, यहाँ 1 माइनस 2/3 1/3, तो 1/2 a रेस टू पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1/3 है, राइट? तो एक स्लोप हमारे पास आ गई है. सिमिलरली अब हम फाइंड कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, डेरिवेटिव करेंगे 2x एंड 4b dy बाई डी एक्स. सो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 2x अपॉन 4b, दैट इज x अपॉन 2b. अगेन यहाँ पर भी एट पॉइंट P हम फाइंड कर लेते हैं इसकी स्लोप और इसको m2 से डिनोट कर रही हूँ. x की वैल्यू थी हमारी 4 a रेस टू पावर 1/3 b रेस टू पावर 2/3 अपॉन 2b. सो यहाँ से बचेगा 2 a रेस टू पावर 1/3 एंड डिवाइड में बचेगा b रेस टू पावर 1/3. दोनों स्लोप्स हमारे पास आ चुकी हैं.
नाउ एंगल, अब एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन 1 एंड 2 एट पी, फॉर्मूला था हमारे पास टेंजेंट थीटा, अगर हमने थीटा सपोज कर लिया उसे, दैट इज m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, वैल्यूज पुट करते हैं। m1 है हमारे पास a रेस टू पावर 1/3 अपॉन 2b रेस टू पावर 1/3 माइनस 2a रेस टू पावर 1/3 अपॉन b रेस टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 a रेस टू पावर 1/3 2b रेस टू पावर 1/3 इंटू ये वैल्यू आएगी 2a रेस टू पावर 1/3 b रेस टू पावर 1/3। ठीक है, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका आएगा 2b रेस टू पावर 1/3, सो ये बचेगा a रेस टू पावर 1/3 माइनस 4 a रेस टू पावर 1/3 b रेस टू पावर सॉरी a रेस टू पावर 1/3, राइट। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b रेस टू पावर 1/3 ही इसका एलसीएम आने वाला है, b रेस टू पावर 1/3 का स्क्वायर यानी कि b रेस टू पावर 2/3, तो यहाँ आ जाएगा b रेस टू पावर 2/3 प्लस यहाँ से a रेस टू पावर भी 2/3 हो जाएगा। तो b रेस टू पावर यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में बचेगा माइनस ऑफ 3 a रेस टू पावर 1/3 अपॉन 2b रेस टू पावर 1/3, डिनोमिनेटर में हमारा सेम यही है, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, b रेस टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय b रेस टू पावर 2/3 प्लस a रेस टू पावर 2/3, तो यहाँ से b से b पावर भी हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा ये बॉन्ड में है तो नेगेटिव साइन भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा 3 a रेस टू पावर 1/3 b रेस टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a रेस टू पावर 2/3 प्लस b रेस टू पावर 2/3, राइट। इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यहाँ से अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो टेंजेंट इनवर्स आपके पास इधर आ जाएगा, राइट। सो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस फॉर्म। तो इस टाइप से हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू।